फिर से हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल अच्छे कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए आते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। हमने आपको बताया था सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये दो चीज बताया। दोनों में सेचुरेटेड में आपका एल्केन आता है और अनसेचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन। तो उसके बारे में डिटेल्स बताया, थोड़ा सा बताया था, इंट्रोडक्शन कराया था। अब इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। तो एल्केन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एल्केन में क्या है, ये जनरल फार्मूला होता है जो कि CnH2n+2 होता है। ठीक है, अगर हम n के जगह पे 1 लेंगे तो क्या बनेगा, 2 लेंगे तो क्या बनेगा, ठीक ना, याद रखना। और जब इसका नेमिंग करेंगे तो इसकी सुफिक्स की जब बात की जाएगी, यानी जो लास्ट में जोड़ा जाता है, जैसे मेथ है तो मेथ में अगर सुफिक्स जोड़ेंगे तो एन, मेथेन हो जाएगा। मेथेन मतलब कौन सी इसकी सुफिक्स होगी, ए यानी ई, जोड़ दिया जाएगा जब आईपीएससी नेम लिखा जाएगा तो। ठीक है, तो अगर मेथ हो रहेगा तो मेथेन हो जाएगा, एथ रहेगा तो एथेन, मतलब 2 कार्बन होगा तो एथ होगा, उसमें एथ में एन जोड़ देंगे तो एथेन हो जाएगा आईपीएससी नेम। मेथ है मतलब कार्बन एक है तो मेथ हुआ, उसके लास्ट में एन जोड़ देंगे तो मेथेन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जरा हम कार्बन का नंबर्स को लेकर के चलते हैं। अगर n=1 लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, n के जगह पे 1 ले लेंगे और यहां पे 2 × 1, n के जगह पे फिर +2। अब इसको लिखोगे तो C1 लिखा नहीं जाएगा, H 2 1 जा 2 और +2 जोड़ोगे तो 4, CH4 हो गया। ठीक है, अब आईयूपीएससी नेम अगर इसका लिखना हो तो कार्बन कितने हैं भैया, एक है। तो कार्बन जब एक होता है तो मेथ कहते हैं, तो होता है क्या, मेथ, MET होता है ना, तो ये हो गया मेथ। अब इसमें सुफिक्स जोड़ेंगे n, यानी जब कार्बन एक होता है तो मेथ होता है, तो यानी METH मेथ हो गया, और इसमें सुफिक्स ए यानी जोड़ देंगे तो मेथेन इसका नाम हो जाएगा। समझ आया। चलिए इसके जगह पर अगर n की वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या बनता है, तो C2H2 मल्टीप्लाई n के जगह पर 2 + 2, तो हुआ क्या, C2 यहां पे 2 दूना के 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी H6 हो जाएगा। अब 2 कार्बन होता है तो एथ होता है, तो ETH एथ, और इसमें सुफिक्स इसके लास्ट में जोड़ देंगे क्या, ए यानी, तो एथेन हो जाएगा। समझ आया। ऐसे ही N3 लिखेंगे तो क्या होगा, तो C3 2 × 3 2 × 3 +2 हो जाएगा। अब इसका नाम, इसको लिख सकते हो फार्मूला C3 2 3 जा 6 और 2 8 हो जाएगा। 3 ठे कार्बन होता है तो उसको कहते हैं प्रोप, तो प्रोप PROP प्रोप। अब इसमें यही जोड़ देंगे एन तो हो जाएगा क्या, प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, आईपीएससी नेम प्रोपेन। समझ आया। ऐसे ही करते जाएंगे, आपका बनता जाएगा। अब जरा सा इसका स्ट्रक्चर देख ले कि अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्या कैसे होगा। तो देखो इसमें कार्बन कितने हैं, एक है तो एक लिख लियो। अब आपको मालूम होता है कि कार्बन में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 4 का ये शेयरिंग करेगा। 4 का मतलब कि शेयरिंग का मतलब कि एक का शेयरिंग भी कर सकता है, 2 का, 3 का कर सकता है, लेकिन चूंकि ये एल्केन है तो हमेशा एक का शेयरिंग करेगा। तो ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो एक थे ऊपर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, तो एक का शेयरिंग कर लिया ये। तो ये इस हाइड्रोजन का हो गया, ये कार्बन का हो गया, इस हाइड्रोजन का हो गया, ये कार्बन का हो गया, इस हाइड्रोजन का हो गया, ये कार्बन का हो गया, इस हाइड्रोजन का हो गया, ये कार्बन का। तो देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4, कार्बन का 4 हो गया, हाइड्रोजन का 1 है तो एक का शेयरिंग किया, यहां भी एक का, यहां भी एक का, यहां भी एक का। अब कार्बन काउंट कर लो, 8 हो रहा है कि नहीं, तो 2 ये मिल करके 2 2 4 2 6 2 8 8 हो गया, यानी करेक्ट है ये। अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसको लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड C, है ना, रुक जाओ यहां नहीं, H इसी को लिखोगे यहां पर
तो H सिंगल बॉन्ड C ऊपर हो जाएगा H, इधर भी हो जाएगा H और नीचे भी हो जाएगा H, सबके लिए सिंगल बॉन्ड, यानी ये इसका फिगर बन गया बॉन्ड स्ट्रक्चर और ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। किसका बताया मैंने? इसका बताया। अब इसका ले लो, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन जोड़ लो यहाँ पे, 1 कार्बन 2 कार्बन। ठीक है, तो ये एल्केन है तो इसमें कभी भी करेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, तो चलो एक इलेक्ट्रॉन ये कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये कर लिया, तो एक एक का शेयरिंग हो गया। कितने हाइड्रोजन है? 6 है, तो 3 इसके साथ है, 3 इसके साथ, तो 1 हाइड्रोजन इधर हो गया, 1 हाइड्रोजन इधर हो गया और 1 हाइड्रोजन इधर हो गया। इसका हो गया 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर। ठीक, क्या करेगा ये कार्बन इससे एक एक से शेयरिंग कर लेगा इसे। ठीक है, और हाइड्रोजन भी क्या करेगा, इनके साथ एक एक लेकर के शेयरिंग बना लेगा। ये हो गया हाइड्रोजन का। देखो, अब देखो इस कार्बन को जरा गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया ना कार्बन का। इस कार्बन को गिनो, 2 2 4 2 6 2 8, ये भी हो गया। सब क्लियर हो गया ना। 6 हाइड्रोजन, तो देखो 3 इधर 3 6 2 कार्बन 2 कार्बन, तो इसका ये डॉट स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये नीचे देख लो, यहां पे कार्बन C और यहां पे ये सिंगल बॉन्ड जुड़ जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन 1, इसके साथ हाइड्रोजन 1। ठीक है, हाइड्रोजन ये हो गया, इसके साथ हाइड्रोजन ये हो गया, फिर ये नीचे, फिर ये नीचे और फिर ये हो गया। तो ये क्या हो गया? बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बन गया और डॉट स्ट्रक्चर मैंने इसका बना दिया। फिर इसका लेकर के चलते हैं जरा, 3 ठे कार्बन है, चलिए 1 2 3, क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ना, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो चलो भैया, इसका ये एक हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया और एक इसका हो गया, एक एक का कर लिया। इसके पास बचता है 3, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये। अब इसके साथ एक एक का किया तो बचा इसके साथ भी 3, तो 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन हो गया यहां भी। अब इस कार्बन में देखो, एक इधर हो गया, एक इधर गया, बचा कितना? 2, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुटेगा, एक ऊपर और एक नीचे, है कि नहीं। इस कार्बन का 3 बचता, तो एक हो गया ये, एक ये और एक ये, कार्बन का हो गया। इसमें 2 हो गया तो 2 बचा, तो एक इस हाइड्रोजन से करेगा, एक इस हाइड्रोजन से। ठीक है, इस हाइड्रोजन से करेगा। ये 3 है तो ये इधर हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। अब क्या करेगा? अब हाइड्रोजन सबके साथ करेगा, तो एक एक का ये ले लो, एक हाइड्रोजन का ये हो गया इसके साथ और इसके साथ ये हो गया और इसके साथ हो गया ये, फिर इसके साथ हो गया, फिर इसके साथ हो गया, फिर इसके साथ हो गया, फिर इसके साथ। अब देख लो, मिला लो। इस कार्बन के लिए 2 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन के लिए 2 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन में 2 2 4 2 6 2 8, सबके लिए 8 8 बन गया। तो ये भी कार्बन 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। अगर इसका सर्कल बनाना चाहोगे तो देखो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसका बनाना चाहोगे तो ऐसे बन जाएगा, इसका बनाना चाहोगे तो ऐसे बन जाएगा। 8 8 सब कंप्लीट हो गया। अब इसका जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप क्या करोगे? 3 ठे कार्बन लोगे, 1 2 3, ये तो सिंगल बॉन्ड अपने अपने में कर लेगा। इस कार्बन के साथ 3 बचेगा, तो एक ऊपर, एक इधर साइड में और एक नीचे। इसके साथ 2, यानी एक ऊपर और एक नीचे। इसके साथ 3, एक ऊपर, एक बगल में और एक ये बगल में। तो ये बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया, ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो मैंने आपको 3 का बताया, ऐसे ही 4 5 6 7 8 आप करते जाइएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एल्केन्स के बारे में बताया। अब हम पढ़ेंगे एल्कीन। ठीक है,